वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटोनिम्स को डिस्कस किया था डे 3 की वोकेबलरी में। आज हम 4th डे की वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम लोग एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स को ही डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। पहला वर्ड हमारे पास में आता है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मीनिंग क्या होता है देखेंगे। कैलेमिटी माने होता है कोई भी एक मतलब आपदा, दुर्घटना, कोई भी आफत जो आपदा आ जाती है ना, आपदा, तो इसका मतलब होता है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी आपदा या दुर्घटना। ठीक है, अब आपको इसका उल्टा यानी एंटोनिम बताना है। कैट कैटेस्ट्रॉफे। कैटेस्ट्रॉफे का मतलब होता है कोई भी एक तबाही, प्रलय जो होती है। तो कैलेमिटी माने क्या होता है, आपदा, और कैटेस्ट्रॉफे माने क्या हो गया, तबाही या प्रलय। तो ये तो सेम सा लग रहा है, यानी सिनोनिम तो हो सकता है लेकिन एंटोनिम इसका ये नहीं है। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस माने होता है कोई भी संकट, कष्ट या पीड़ा। कोई भी पीड़ा या कष्ट आपको हो तो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसकी कोनोटेशन भी नेगेटिव है। कैलेमिटी का मतलब भी क्या होता है, कोई भी दिक्कत, आपदा, दुर्घटना, आफत। और डिस्ट्रेस का मतलब भी क्या है, दिक्कत, पीड़ा। तो यानी ये सिनोनिम नजर आ रहा है लेकिन एंटोनिम इसका नहीं है। मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून माने होता है दुर्भाग्य। फॉर्च्यून माने क्या होता है, सौभाग्य, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। तो मिसफॉर्च्यून क्या हो गया, दुर्भाग्य। कैलेमिटी का एंटोनिम दुर्भाग्य तो नहीं हो सकता कम से कम, ये भी नेगेटिव कनोटेशन है। आपको पॉजिटिव कनोटेशन का जो मिलेगा वही तो होगा ना इसका एंटोनिम, जो पॉजिटिव सेंस में जा रहा होगा। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग माने होता है एक तरीके से कहा जाए तो आशीर्वाद, वरदान, है ना। तो कैलेमिटी माने क्या हो गया, मुसीबत। भैया आपने किसी को श्राप दे दिया, उसको मुसीबत आ गई, या आपने किसी को वरदान दे दिया और उसका उद्धार हो गया। तो कैलेमिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्लेसिंग इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट 17, कैप्टिविटी। देखिए कैप्टिविटी माने क्या होता है, किसी को कैद करना। किसी को ना अगर आपने कैद कर लिया है तो वो कैप्टिविटी कहलाता है, बंदी बना के रखना। ठीक है, अब आपको इसका एंटोनिम बताना है। ए ऑप्शन आता है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट माने होता है किसी को बंदी बनाना, किसी को कैद में रखना या बंधन रखना। तो ये तो कैप्टिविटी का सिनोनिम है, लेकिन हमें तो बताना है एंटोनिम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर तो हो नहीं सकता। डिटेंशन। डिटेंशन माने होता है किसी को पकड़ के रखना, किसी को कैद में रखना। ठीक है ना, ये डिटेंशन कहलाता है। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा डिटेंशन वर्ड कहीं पे। तो इसका मतलब भी कैद करके रखना होता है, बंदी बना के रखना होता है। कैप्टिविटी का मतलब भी यही होता है। तो ये इसका सिनोनिम तो है लेकिन एंटोनिम नहीं है, तो डिटेंशन भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सिलेवरी। सिलेवरी माने होता है गुलामी करना, यानी किसी का गुलाम बन के रहना, हमेशा उसकी गुलामी में रहना, उसकी दास्ता में रहना, उसके दास बन के रहना। तो दास्ता या गुलामी, ये वर्ड होता है सिलेवरी। अब ये भी कैद, और कैद में रहोगे तो गुलाम बन के रहोगे, तो सिनोनिम नज़र आ रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो कन्फाइनमेंट भी इसका एंटोनिम नहीं था, डिटेंशन भी नहीं था, सिलेवरी भी नहीं था। लिबर्टी। लिबर्टी माने क्या होता है, खुली छूट, आज़ादी। तो अगर लिबर्टी का मतलब आज़ादी होता है तो कैद करने का उल्टा क्या हो जाएगा, लिबर्टी, छूट, है ना, आज़ादी, स्वतंत्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वोकैब की तरफ, वो है कार्डिनल। अब कार्डिनल माने क्या होता है, कार्डिनल माने होता है मुख्य, प्रमुख, प्रधान। ठीक है, हमने कार्डिनल का मतलब क्या देखा, हमने कार्डिनल का पहला मीनिंग क्या देखा, मुख्य। दूसरा क्या देखा, प्रमुख। और तीसरा क्या देखा, प्रधान। ठीक है, ये कार्डिनल के मीनिंग होते हैं। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्रधान। तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है लेकिन एंटोनिम बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल माने क्या होता है, मुख्य, प्रधान, बहुत खास। तो ये प्रिंसिपल का मतलब होता है। प्रिंसिपल से ही तो बनता है प्रधानाचार्य, जो प्रधान आचार्य हो, मतलब एक ऐसे आचार्य जो प्रधान है, बिल्कुल प्रधान प्लस आचार्य, प्रधानाचार्य। तो प्रिंसिपल माने भी प्रधान होता है, प्राइमरी माने भी प्रधान मुख्य होता है, कार्डिनल का मतलब भी यही होता है। तो यार ये दोनों तो इसके सिनोनिम है लेकिन एंटोनिम तो नहीं है। प्राइम माने तो सबको पता है क्या होता है, प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम माने होता है सबसे पहले, मुख्य, प्रधान, सबसे खास, ये प्राइम होता है।
और ये भी इसका क्या है, सिनोनिम है लेकिन एंटोनिम नहीं है। ले दे के एक ही बचता आंसर सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अधीन होना, किसी के नीचे होना। भाई एक तो हो गया कोई आपका बहुत खास है, प्रधान है, आप उसके लिए बिल्कुल खासम खास हो। एक होता है आप किसी के अधीन हो, सबऑर्डिनेट हो, किसी के आश्रित हो, तो आप उसके खास नहीं हो, प्रधान नहीं हो। तो कार्डिनल का एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सबऑर्डिनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैओस। कैओस माने क्या होता है? उथल पुथल, गड़बड़ी, हलचल, बवाल, अव्यवस्था। ये सारी मीनिंग किसके हैं? कैओस के। उथल पुथल, गड़बड़, बवाल, अव्यवस्था, ये सब इसके मतलब है। तो आपको इसका उल्टा बताना है। देखिए अगर बहुत उथल पुथल है, अव्यवस्था है, तो बहुत ही शोर शराबा भी हो सकता है जिसकी वजह से उथल पुथल हो। तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ क्रम से नहीं है, उथल पुथल पड़ी है। तो शायद ये काओस का सिनोनिम है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या था? उथल पुथल, बवाल, अव्यवस्था। और इसका मतलब भी क्या है डिसऑर्डर का? अव्यवस्थित। तो ये तो इसका सिनोनिम है। कन्फ्यूज़न माने होता है कोई भी एक दुविधा होना, भ्रम होना। तो कन्फ्यूज़न या भ्रम तभी होगा जब बहुत चीज़ें फैली हुई होंगी, उथल पुथल होंगी, बहुत हलचल होगी तब। तो ये भी कुछ ना कहीं इसका सिनोनिम जा रहा है, लेकिन एंटोनिम इसका ये नहीं है। टर्मोइल। टर्मोइल माने होता है बहुत ज़्यादा हलचल, उत्पाद। और हलचल और उत्पाद तभी होगा जब गड़बड़ हो रही होगी बहुत। तो ये भी इसका सिनोनिम तो नज़र आ रहा है, लेकिन एंटोनिम बिल्कुल नहीं है। ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी माने होता है शांति, एकदम बिल्कुल साफ शांत चीज़। तो भाई एक तो हो गया उथल पुथल बवाल, एक हो गया बिल्कुल शब्द है शांत, बिल्कुल शांति सी। तो ट्रैंक्विलिटी इसका क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। ये इसका क्या है? एंटोनिम। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आज का देखते हैं हम, क्लमसी। क्लमसी माने क्या होता है? मतलब फूहड़, बहुत ज़्यादा बेअदब। क्लमसी माने क्या हो गया? फूहड़, बेअदब। तो अब इसका एंटोनिम बताने क्या हो सकता है? अनग्रेसफुल। अनग्रेसफुल माने होता है भद्दा, जो ग्रेसफुली ना, अच्छा ना लगे, भद्दा सा लगे, भोंडा सा, नमक हराम टाइप का जो होता है। तो क्लमसी माने क्या था? भद्दा, बेतुका, बेअदब, फुअड़। इसका मतलब भी वही है, सिनोनिम हो सकता है ये, लेकिन एंटोनिम तो नहीं है। अनस्किलफुल। अनस्किलफुल का मतलब होता है अनाड़ी, जिसके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, बिल्कुल नौसिखिया। ये इसका एंटोनिम बिल्कुल नहीं है। तो ए भी गया, सी भी गया। ऑकवर्ड माने होता है बहुत ही अजीब, भद्दा, भोंडा। और क्लमजी माने भी क्या था? घटिया, बेकार, पुअर सा। तो ये भी इसका सिनोनिम तो हो सकता है, लेकिन एंटोनिम ये भी नहीं है। एड्रॉइट। एड्रॉइट माने होता है बहुत चालाक, चतुर, धूर्त व्यक्ति होता है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल फुअड़ है, भद्दा सा है, एक बहुत चालाक है, चंट सा है, तो यही इसका क्या है? एंटोनिम है, एड्रॉइट। यानी ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। हमने जो आज की वोकैब डिस्कस करी है 25 वर्ड्स, हम उसे फटाफट याद कर लेते हैं। कैलेमिटी माने क्या था? आपदा या मुसीबत, तो उसका उल्टा क्या था? ब्लेसिंग। कैप्टिविटी माने क्या था? कैद में करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिबर्टी, यानी छूट देना। कार्डिनल माने होता है प्रधान या प्रमुख, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काओस माने होता है उथल फुथल, अव्यवस्था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शांति, यानी ट्रैंक्विलिटी इज द राइट आंसर। क्लमसी माने क्या होता है? बहुत ही फुहड़, भद्दा, अजीब सा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एड्रॉइट, यानी बहुत चालाक या चतुर व्यक्ति। तो जितने भी 25 वर्ड्स आपने आज सीखे हैं यहाँ पे, हम उनके हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं नीचे फटाफट फटाफट। कैलेमिटी माने क्या था? आपदा, दुर्घटना या आफत। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। कैटेस्ट्रॉफे। कैटेस्ट्रॉफे माने क्या था? तबाही, प्रलय या विनाश। नेक्स्ट हमारे पास में था डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस माने क्या था? संकट, कष्ट या पीड़ा। और मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य या आफत। जबकि इसका उल्टा एंटोनिम क्या था कैलेमिटी का? ब्लेसिंग, आशीर्वाद या वरदान। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड था कैप्टिविटी। कैप्टिविटी माने था कैद में रखना, कारावास में रखना। कन्फाइनमेंट का मतलब भी वही था, कैद में रखना, बंधन करना। डिटेंशन माने भी कैद या नज़रबंदी था। सिलेवरी माने गुलामी या दास्ता था। लिबर्टी माने था आज़ादी या स्वतंत्रता। तो कैप्टिविटी का उल्टा क्या हो जाता? आज़ादी या स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? कार्डिनल। कार्डिनल माने क्या था? प्रमुख। ये देखिए, ये था ना कार्डिनल, ये आप देखो यहाँ लिखा था कार्डिनल।
गार्डियन माने प्रमुख था। प्राइमरी, प्राइमरी माने भी क्या होता है, प्रधान या पहला। प्रिंसिपल माने भी प्रधान, और प्राइम माने भी क्या होता है, मुख्य या प्रधान। लेकिन हाँ, सबऑर्डिनेट का मतलब अधीन या आश्रित होना, तो यही इसका एंटोनिम था। बाद में क्या आया था, काओस। काओस माने क्या होता है, गड़बड़ी या अव्यवस्था। इसका एंटोनिम क्या था, ट्रैंक्विलिटी। अगर आपको याद हो तो देखिए, ये था ना, शांति, ट्रैंक्विलिटी। कन्फ्यूजन माने क्या था, भ्रम, गड़बड़ या अव्यवस्था। टर्मोइल माने क्या था, कोई भी हलचल या उत्पाद। और डिसऑर्डर माने क्या था, गड़बड़ी, घबराहट या अव्यवस्था, तितर बितर। क्लमसी माने क्या था, फूहड़, बेअदब। तो इसका उल्टा क्या था, एड्रॉइट, हमने देखा था ना। अनग्रेसफुल माने भद्दा या नमक हराम। एड्रॉइट माने क्या था, चालाक या चतुर, यही इसका एंटोनिम था। अनस्किलफुल माने क्या होता है, अनाड़ी। अनस्किलफुल का मतलब अनाड़ी, और ऑकवर्ड का मतलब भौंडा या भद्दा या अनाड़ी। फॉर टुडे, ये आज की हमने देखा वो क्या थी हमारी सारी। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी एनर्जी आपको थोड़ी लो लग रही होगी आज, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई होप मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा और फिर थोड़ा एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और अपनी सिलेक्शन की तैयारी को मजबूत करते रहें। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।